जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आया हूं बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेशन को स्किप ना करें, अति महत्वपूर्ण सेशन होगा मित्रों आपके लिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए चलते हैं जल्दी से सेशन के प्रश्नों पर। ठीक है, चलिए देखिए सेशन के प्रश्न दोस्तों। हाइलाइटर का यूज कर लेते हैं ताकि आपको साथ साथ पता चलते रहे कि कहाँ पर प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, वह किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों, यह हुई थी राजगृह में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न दोस्तों बौद्ध संगतियों से हैं। ठीक है, आज का सेशन ही है बौद्ध संगतियों से रिलेटेड सारे प्रश्न। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो राजगृह में हुई थी। ठीक है, सप्तपर्णी गुफा के नियर, ठीक है, के पास। और किस समय हुई थी दोस्तों? तो किस समय हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और दोस्तों बता दूं आपको, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जो 483 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, तो उस टाइम अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, और रही बात, उस टाइम शासनकाल किसका था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ देता है कि जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी दोस्तों? अजात शत्रु। और अजात शत्रु किस वंश से थे? तो ये हर्यक वंश से थे। ठीक है दोस्तों, अजात शत्रु हर्यक वंश से थे। ठीक है, और इनके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था मित्रों? तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक ध्यान रखिएगा। अब उद्देश्य क्या थे दोस्तों? तो इसके उद्देश्य थे बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, ठीक है, विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों दो पिटकों विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित करना। ठीक है, याद रहेगा ना? देखिए इसमें से अगर प्रश्न आपको छांट दें तो देखो वन लाइनर प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, किस स्थान पर हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? 483 ईस्वी में। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, और किसके शासन में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन में। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, क्या? द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है, तो अब देखिए, जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, वह किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। ठीक है, और दोस्तों, और किस समय हुई थी? तो किस समय हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, और जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी तो उस टाइम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अध्यक्ष कौन थे? तो साब कमीर। ठीक है, इनको सर्वकामनी के नाम से भी जाना जाता था। ये साब कमीर अध्यक्ष थे जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अब देखिए, और किसके शासनकाल में हुई थी ये भी देख लीजिए। तो काला शोक के शासनकाल में हुई थी। ये जो काला शोक थे दोस्तों, ठीक है, ये किस वंश से रिलेटेड करते थे? तो शिशु नाग वंश से। ठीक है, अब देखिए, अब जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य देख लीजिए। तो अनुशासन को लेकर, ठीक है, मतभेद के समाधान के लिए, ठीक है, बौद्ध धर्म स्थापित एवं महा महासंघिक दो भागों में बट गया। ठीक है, इसका उद्देश्य देखिए क्या था। अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक दो भागों में बट गया। इसका यही उद्देश्य था। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से वन लाइनर प्रश्न को हम लोग अलग करते हैं तो कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में? तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। देखो, द्वितीय बौद्ध संगति कौन से स्थान पर हुई थी? तो कौन से स्थान पर हुई थी? वैशाली में। ठीक है, और किस समय हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। और जब द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी उस टाइम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो सब कामिर, जिनको सर्वकामनी के नाम से जाना जाता है, यही अध्यक्ष थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये होता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? काला शोक के शासन काल में।
कालाशोक जो थे दोस्तों, ये किस वंश से रिलेट करते थे? तो शिशुनाग वंश से। ठीक है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे इसमें के। याद हो गया? ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे मित्रों। ठीक है, इससे हमारा भी मोटिवेशन बनेगा। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऐसे ही मैं आपके लिए सेशन लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, क्या है? तृतीय बौद्ध संगति। अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और किस समय हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 251 ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए, जब तृतीय बौद्ध संगति हुई थी तो उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपु तिस्सम। ठीक है, थोड़ा नाम अटपटा है, ठीक है, फिर भी आप याद कर लीजिएगा, मोगली पुत्तिसम। ठीक है, इसका अध्यक्ष थोड़ा नाम अटपटा है, ठीक है, बोलने में थोड़ी दोस्तों कठिन सा लग रहा है, फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुई थी मित्रों? ती अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और अशोक जो थे, अशोक महान जिन्हें कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ये किस वंश से रिलेट थे? तो ये मौर्य वंश से रिलेट थे। ठीक है, अब देखो, जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी मित्रों, अब उसका उद्देश्य क्या था? तो अब इसका उद्देश्य देखो, देखो इसका उद्देश्य देखो, संघ भेद के विरुद्ध, ठीक है, कठोर नियमों का प्रतिपादन करके, ठीक है, बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ा गया। ठीक है, जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। ठीक है, और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक जोड़ा गया। इसमें तीसरा पिटक जोड़ा गया, उस पिटक का क्या नाम था? अधिधम पिटक। ठीक है, अब आती है इसमें से हम बात आती है कि इसमें से हम वन लाइनर क्वेश्चन को कैसे छांटे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसे प्रश्न होते हैं, तृतीय बौद्ध संगति, ठीक है, किस स्थान पर हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 251 में हुई थी, 251 ईसा पूर्व में। ठीक है, और जब दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्तिस। ठीक है, मोगली पुत्तिस थे। ठीक है, उस टाइम अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अशोक किस वंश से हैं? तो अशोक मौर्य वंश से रिलेट है। और इसका उद्देश्य में एक प्रश्न और निकल के आता है। ठीक है, इसमें जो तीसरा पिटक जोड़ा गया, ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जो जोड़ा गया उसका नाम क्या था, प्रश्न बन गया ना मित्रों। तो इसका नाम क्या था? अभिधम पिटक जोड़ा गया। ठीक है, उसका नाम अभिधम पिटक था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो दोस्तों। अब देखो, जो अब आती है बात चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, अब चतुर्थ बौद्ध संगति का स्थान किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ये कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, और किस समय हुई थी? तो प्रथम 27 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ी। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसका समय था दोस्तों 72 ईसा पूर्व। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है मित्रों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। ठीक है, अब दोस्तों जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अब देखिए, अब किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो राजा कनिष्क थे ये किस वंश से थे? तो कुषाण वंश से रिलेट करते थे। ठीक है, अब देखो, जो अब दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, अब उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों, ठीक है, हीनयान एवं महायान में विभाजन। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। ठीक है, अब देखो,
अब इसमें से प्रश्न हम लोग वन लाइनर निकालते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, तो दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है, किस स्थान पर हुई थी अगर प्रश्न पूछे तो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी? तो 72 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वसुमित्र थे। अब उसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। अब मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और जो कनिष्क थे दोस्तों, वह किस वंश से रिलेट करते थे? तो कुषाण वंश से रिलेट करते थे। अब देखो, एक प्रश्न और बनता है, इसके उद्देश्य से ही एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन होता है। तो अगर प्रश्न ये पूछ दे कि बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन कौन सी बौद्ध संगति के फलस्वरूप हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति के फलस्वरूप हुआ, ठीक है दोस्तों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, ये थे, ठीक है, बौद्ध संगीतियों से सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में, हर एक वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सेशन कैसा लगा, ठीक है, मेरी टीचिंग स्टाइल कैसी लगी दोस्तों, अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, इससे हमारा भी मोटिवेशन होगा, ठीक है, मिलेगा दोस्तों। और मैं आगे चल के इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ ये भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है दोस्तों। सेशन को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद आपका।